भगवत पुराण कथा चतुर्थ स्कंद 7वां अध्याय। नमस्कार दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि आप गर्भवती माता हैं तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि कृष्ण जय श्री हरि विष्णु अवश्य ही लिखिएगा। यदि आप गर्भवती माता हैं तो आप इसको प्रातः काल के समय या शाम काल के समय अवश्य ही सुने, जिससे आपको श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति हो। और आप इसको प्रथम स्कंद से अवश्य ही सुने, जिससे आपको इसका पूरा सार और इसका पूरा फल प्राप्त हो। यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट पे जाके आप इसको विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको प्रथम स्कंद से इसका पूरा पाठ मिल जाएगा, जिसको देख के आप इसका पूरा सार समझ पाएंगे यदि आप हमारे चैनल पे न्यू हैं। यदि आप गर्भवती माता हैं तो इसको सुनने मात्र से ही आपको श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति होगी, पुत्र की प्राप्ति होगी। जैसे संतान की आप कामना करते हैं, श्री हरि विष्णु की कृपा से आपको वैसी संतान की प्राप्ति होगी जो आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली। उसका यश गान तीनों लोक में होगा, सभी देवताओं का उसके ऊपर आशीर्वाद होगा। तो हमारा 7वां अध्याय जो यहाँ से प्रारंभ होता है। जय श्री हरि कृष्ण जय श्री हरि विष्णु। दक्ष यज्ञ की पूर्ति। श्री मैत्री जी कहते हैं, महाबाहु विदुर जी, ब्रह्मा जी के इस प्रकार प्रार्थना करने पर भगवान शंकर ने प्रसन्नता पूर्वक हंसते हुआ कहा, सुनिए। श्री महादेव जी ने कहा, प्रजापति, भगवान की माया से मोहित हुए दक्ष जैसे नासमझों के अपराध की ना तो मैं चर्चा करता हूँ और ना याद ही। मैंने तो केवल सावधान करने के लिए ही उन्हें थोड़ा सा दंड दे दिया। दक्ष प्रजापति का सिर जल गया है, इसलिए उनके बकरे का सिर लगा दिया जाए। भाग देव मित्र देवता के नेत्रों से अपना यज्ञ भाग देंगे। पूछा पिछा हुआ अन्न खाने वाले हैं, वे उसे यजमान के दांतों से भक्षण करें तथा अन्य सब देवताओं के अंग प्रत्यंग भी स्वस्थ हो जाएं, क्योंकि उन्होंने यज्ञ से बचे हुए पदार्थों को मेरा भाग निश्चित किया है। अर्धवायु आदि यज्ञों में जिनकी भुजाएं टूट गई हैं, वे अश्विनी कुमार की भुजाओं, और जिनके हाथ नष्ट हो गए हैं वे पूषा के हाथों से काम करें तथा भृगु जी के बकरे सी दाढ़ी मूछ हो जाए। श्री मैत्री जी कहते हैं, वश्य विदुर जी, तब भगवान शंकर के वचन सुनकर सब लोग प्रसन्नचित्त हुए, धन्य धन्य कहने लगे। फिर सभी देवता और ऋषियों ने महादेव जी से दक्ष की यज्ञशाला में पधारने की प्रार्थना की, और तब वे उन्हें तथा ब्रह्मा जी के साथ लेकर वहां गए। वहां जैसा जैसा भगवान शंकर ने कहा था उसी प्रकार सब कार्य करके उन्होंने दक्ष की धड़ से यज्ञ पशु का सिर जोड़ दिया। सिर जुड़ जाने पर रुद्रदेव की दृष्टि पड़ते ही दक्ष तत्काल सोकर जागने के समान जी उठे और अपने सामने भगवान शिव को देखा। दक्ष का शंकर द्रोह की कालिमा से कलुषित हृदय उनका दर्शन करने से सरकालीन सरोधर के समान स्वच्छ हो गया। उन्होंने महादेव जी की स्तुति करनी चाहिए, किंतु अपनी मरी हुई बेटी सती का स्मरण हो आने से स्नेह और उत्कंठा के कारण उनके नेत्रों में आंसू भर आए। उनके मुख से शब्द ना निकल सका। प्रेम से विहल परम बुद्धिमान प्रजापति ने जैसे तैसे अपने हृदय के आवेग को रोककर विशुद्ध भाव से भगवान शिव की स्तुति करनी आरंभ कर दी। दक्ष ने कहा, भगवान, मैंने आपका अपराध किया था, किंतु आपने उसके बदले में मुझे दंड के द्वारा शिक्षा देकर बड़ा ही अनुग्रह किया। अहो, आप और श्रीहरि तो आचारहीन नाम मात्र के ब्राह्मणों को भी उपेक्षा नहीं करते, फिर हम जैसे यज्ञ आदि करने वालों को क्यों भूलेंगे। विभो, आपने ब्रह्मा होकर सबसे पहले आत्म तत्व की रक्षा के लिए अपने मुख से विद्या, तप और व्रत आदि को धारण करने वाले ब्राह्मणों को उत्पन्न किया था। जैसे चरवाहा लाठी लेकर गौओं की रक्षा करता है, उसी प्रकार आप उन ब्राह्मणों की सब विपत्ति से रक्षा करते हैं। मैं आपके तत्व को नहीं जानता था, इसी से मैंने भारी सभा में आपको अपने वाग्य बाणों से बेधा था, किंतु आपने मेरे उस अपराध का कोई विचार नहीं किया। मैं तो आप जैसे पूज्यतम महान अनुभव अपराध करने के कारण नरक आदि नीच लोकों में गिरने वाला था, परंतु आपने अपनी करुणा भरी दृष्टि से मुझे उबार दिया। अब भी आपको प्रसन्न करने योग्य मुझ में कोई गुण नहीं, बस आप अपने ही उदारता पूर्वक वार्ताओं से मुझ पर प्रसन्न हो। श्री मैत्री जी कहते हैं, आशुतोष शंकर ने इस प्रकार अपना अपराध क्षमा कर दक्ष के प्रजापति के कहने पर उपाध्याय ऋषि आदि की सहायता से यज्ञकार आरंभ किया। तब ब्राह्मणों ने यज्ञ संपन्न करने के उद्देश्य से रुद्रगढ़ संबंधी भूत पिशाच के संग जनित
दोष की शक्ति के लिए 3 पात्रों में विष्णु भगवान के लिए तैयार किए हुए सूर नामक चारुका का हवन किया। विदुर जी उस हविकों को हाथ में लेकर खड़े हुए। अर्ध आयु के साथ यजमान दक्ष ने जो ही विशुद्ध चित्त से हरि का ध्यान किया तो ही सहसा भगवान वहां प्रकट हो गए। बृहत एवं ब्रथंतर नामक शाम स्रोत जिनके पंख हैं, उन गणों जी के द्वारा समीप लाए हुए भगवान ने 10 दिशाओं को प्रकाशित करते हुए अपनी अनंग कांति से सब देवताओं का तेज हल लिया। उनके सामने सबकी कांति फीकी पड़ गई। उनका श्याम वर था, कमर में सुवर्ण कर्धनी तथा पीताम्बर सुशोभित थी। सिर पर सूर्य के समान दैप्यमान मुकुट था। मुख कमल भौरे के समान नीली अलकावली और कांतिमय कुंडलों से शोभामान था। उनके सुवर्ण में आभूषणों से विशोभित 8 भुजाएं थीं, जो भक्तों की रक्षा के लिए सदा उद्यत रहती थीं। 8 भुजाओं में वे शंख, चक्र, बाण, धनुष, गदा, खड्ग और ढाल लिए हुए थे तथा इन सब आयुधों के कारण वे फूले हुए करनेर के वृक्ष के समान जान पड़ रहे थे। प्रभु के हृदय में श्री वश्य का चिन्ह और सुंदर वनमाला सुशोभित थी। वे अपने उदार हास और लीला में कटाक्ष से सारे संसार को आनंद मग्न कर रहे थे। साक्षात्गढ़ दोनों ओर राजहंस के समान सफेद पंखे और चावल डुला रहे थे। भगवान के मस्तक पर चंद्रमा के समान शुभ छत्र शोभा दे रहा था। भगवान पधारे हैं यह देखकर इंद्र, ब्रह्मा और महादेव आदि देवेश्वरों सहित समस्त देवता, गंधर्व और ऋषि आदि ने सहसा खड़े होकर उन्हें प्रणाम किया। उनके तेज से सबकी कांति फीकी पड़ गई। जी हाँ, लड़खड़ाने लगी। वे सबके सब सकपका गए और मस्तक पर अंजलि बांधकर भगवान के सामने खड़े हो गए। तथापि भगवान की महिमा तक ब्रह्मा आदि की मति भी नहीं पहुंच पाती, तो भी भक्तों पर कृपा करने के लिए दिव्य रूप में प्रकट हुए श्री हरि की वे अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार स्तुति करने लगे। सबसे पहले प्रजापति दक्ष एक उत्तम पात्र में पूजा की सामग्री ले नंद, सुनंद आदि शास्त्र से घिरे हुए प्रजापति के परम गुरु भगवान यज्ञेश्वर के पास गए और अति आनंदित हो विनीत भाव से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए प्रभु के शरणापन्न हुए। दक्ष ने कहा, भगवान आपने स्वरूप में आप में बुद्धि की जागृत संपूर्ण अवस्थाओं रहित शुद्ध चिंतनमय भेद रहित अतएव निर्भय हैं। आपका माया का तिरस्कार करके स्वतंत्र रूप से विराजमान, तथापि जब माया से जीव भाव को स्वीकार कर उसी माया में स्थित हो जाते हैं तब अज्ञानी से दिखने लगते हैं। ऋषियों ने कहा, उपाधि हित प्रभु भगवान रुद्र के प्रधान अनुचर नंदीश्वर के शाप के कारण हमारी बुद्धि केवल कर्मकांड में ही फंसी हुई है, अतएव हम आपके तत्व को नहीं जानते जिसके लिए इस कर्म का यही देवता है ऐसी व्यवस्था की गई है। उस धर्म प्रवृत्ति के प्रयोजन वेद त्रय से प्रतिपादित यज्ञों को ही हम आपका स्वरूप समझते हैं। सदस्यों ने कहा, जीवों को आश्रय देने वाले प्रभु जो अनेक प्रकार के कलेशों के कारण अत्यंत ही दुर्गम है, जिसमें काल रूप भयंकर सर्प ताक में बैठा हुआ है, दंत रूप अनेकों गढ़े हुए दुर्जन जंगली जीवों का भय है तथा शोक रूप दोनों दल धधक रहा है, ऐसे विश्राम स्थल रही संसार मार्ग में जो अज्ञानी जीव कामनाओं से पीड़ित हो विषय रूप मृग तर जल के लिए ही देह गेह का भारी भोज सिर पर लिए जा रहे हैं, वे भला आपके चरण कमलों की शरण में कब आने लगे। रुद्र ने कहा, वरदायक प्रभु आपके उत्तम चरण इस संसार में सकाम पुरुषों को संपूर्ण पुरुषार्थों की प्राप्ति कराने वाले हैं और जिन्हें किसी भी वस्तु की कामना नहीं, वे निष्काम मुनिजन भी उनका आदर पूर्वक पूजन करते हैं। उनमें चित लगाकर रहने के कारण यदि आप अज्ञानी लोग मुझे आचरण भ्रष्ट कहते हैं तो कहें, आपके परम अनुग्रह से मैं उनके कहने सुनने का कोई विचार नहीं करता। भृगु जी ने कहा, आपकी गहन माया से आत्मज्ञान लुप्त हो जाने के कारण जो अज्ञान निद्रा में सोए हुए हैं, वे ब्रह्मा आदि देहधारी आत्मज्ञान में उपयोगी आपके तत्व को अभी तक नहीं जान सके। ऐसे होने पर भी आप अपने शरणागत भक्तों को तो आत्मा और सुहृद हैं, अतः आप मुझ पर प्रसन्न होइए। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु पृथक पृथक पदार्थों को जानने वाले इंद्रियों के द्वारा पुरुष जो कुछ देखता है वह आपका स्वरूप नहीं, क्योंकि आप ज्ञान, शब्द, विषय और श्रोता इंद्रियों के अधिष्ठान हैं। ये सब आप में अध्यस्त हैं, अतएव आप इस माया में प्रपंच से सर्वदा अलग हैं। इंद्र ने कहा, अच्युत आपका यह जगत को प्रकाशित करने वाला रूप देव द्रोही संहार करने वाली 8 भुजाओं से सुशोभित, जिनमें आप सदा ही नाना प्रकार के आयुध धारण किए रहते हैं,
यह रूप हमारे मन और नेत्रों को परम आनंद देने वाला है। यज्ञों की पवित्रियों ने कहा, भगवान ब्रह्मा जी ने आपके पूजन के लिए इस यज्ञ की रचना की थी, परंतु दक्ष पर कुपित होने के कारण इसे भगवान पशुपति ने अब नष्ट कर दिया है। यज्ञ मूर्ति शमशान भूमि के समान उत्सवहीन हुए हमारे उस यज्ञों को आप नील कमल सी कांति वाले अपने नेत्रों से निहार कर पवित्र कीजिए। ऋषियों ने कहा, भगवान आपकी लीला बड़ी ही अनोखी है, क्योंकि आप कर्म करते हुए भी उनमें निलेप रहते हैं। दूसरे लोग वैभव की भोग से जिन लक्ष्मी जी की उपासना करते हैं, वे स्वयं आपकी सेवा में लगी रहती हैं, तो भी आप उनका मान नहीं करते, उनसे निष्प्रस रहते हैं। सिद्धों ने कहा, प्रभु यह हमारा मन रूप हाथी नाना प्रकार के क्लेश रूप दानों दल से दग्ध एवं अत्यंत त्रपित होकर आपकी कथा रूप विशुद्ध अमृतमय सरता में घुसकर गोता लगाए बैठा है। वहाँ ब्रह्मानंदन में लीन सा हो जाने के कारण उसे न तो संसार रूप दानों दल ही स्मरण है और न वह उस नदी से बाहर निकलता है। यज्ञमान पति ने कहा, सर्वसामर्थ परमेश्वर आपका स्वागत है, मैं आपको नमस्कार करती हूँ, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। लक्ष्मीपति, अपनी प्रिया लक्ष्मी के सहित आप हमारी रक्षा कीजिए। यज्ञेश्वर, जिस प्रकार सिर के बिना मनुष्य धड़ अच्छा नहीं लगता, उसी प्रकार अन्य अंगों से पूर्ण होने पर भी आपके बिना यज्ञ की शोभा नहीं होती। लोकपालों ने कहा, अनंत परमात्मा, आप समस्त अंतःकरणों के साक्षी हैं, यह सारा जगत आपके ही द्वारा देखा जाता है, तो क्या माया की पदार्थों को ग्रहण करने वाली हमारी इन नेत्रों आदि इंद्रियों से कभी आप प्रत्यक्ष हो सके हैं? वस्तुतः आप हैं तो पंचभूतों से पृथक, फिर भी पंच भौतिक शरीर के साथ जो आपका संबंध प्रतीत होता है, यह आपकी माया ही है। योगेश्वरों ने कहा, प्रभु जो पुरुष संपूर्ण विश्व के आत्मा आप में और अपने में कोई भेद नहीं देखता, उससे अधिक प्यारा आपको कोई नहीं। तथापि भक्तवत्सल, जो लोग आप में स्वामी भाव रखकर अनन्य भक्ति से आपकी सेवा करते हैं, उन पर भी आप कृपा कीजिए। जीवों के अदृष्टवश जिसके सात्विक गुणों में बड़ी ही विभिन्नता आ जाती है, उस अपनी माया के द्वारा जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के लिए ब्रह्मा आदि विभिन्न रूप धारण करके आप भेद बुद्धि पैदा कर देते हैं, किंतु अपनी स्वरूप स्थिति से आप उस भेद ज्ञान और उसके कारण सात्विक गुणों से सर्वथा दूर हैं। ऐसे आपको हमारा नमस्कार है। ब्रह्म स्वरूप वेदनु ने कहा, आप ही धर्म आदि की उत्पत्ति के लिए शुद्ध सत्य को स्वीकार करते हैं, साथ ही आप निगुण भी हैं, अतएव आपका तत्व ना तो मैं जानता हूँ और ना ब्रह्मा कोई और ही जानते हैं। आपको नमस्कार है। अग्निदेव ने कहा, भगवान आपके ही तेज से प्रज्वलित होकर मैं श्रेष्ठ यज्ञों में देवताओं के पास ग्रस्त मिश्रित हावी पहुंचाता हूँ। आप साक्षात यज्ञ पुरुष एवं यज्ञ की रक्षा करने वाले अग्निहोत्र, दर्शन, पौर्णमास, चतुर्मास और परशुसोम, ये 5 प्रकार के यज्ञ आपके ही स्वरूप हैं, तथा आश्रय व अस्तु स्वराट यजे, ये यज महे और वष्ट, इन 5 प्रकार के यजुर्मंत्रों से आपका ही पूजन होता है। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। देवताओं ने कहा, देव आप आदि पुरुष हैं, पूर्व कल्प का अनंत होने पर अपने कार्य रूप इस प्रपंच को उदर में लीन करने अपने ही प्रलयकालीन जल के भीतर शेषनाग की उत्तम संज्ञा पर शयन किया था। आपके आध्यात्मिक स्वरूप का जनलोक आदिवासी सिद्धगण भी अपने हृदय में चिंतन करते हैं। अहो, वहीं आप आज हमारे नेत्रों के विषय होकर अपने भक्तों की रक्षा कर रहे हैं। गंधर्वों ने कहा, देव मरीच आदि ऋषि और ये ब्रह्मा, इंद्र तथा रुद्र देवतागण आपके अंशों के भी अंश हैं। महात्मा, यह संपूर्ण विश्व आपके खेल की सामग्री है। नाथ, ऐसे आपको हम सर्वदा प्रणाम करते हैं। विद्याधारियों ने कहा, प्रभु परम पुरुषार्थ की प्राप्ति के साधन रूप इस मानव देव को पाकर भी जो आपकी माया से मोहित होकर इसमें मेरेपन का अभिमान करता है, फिर वह दुर्बुद्धि अपने आत्मियों से तिरस्कृत होने पर भी असत्य विषयों की लालसा करता रहता है। किंतु ऐसी अवस्थाओं में भी जो आपके कथा मृत का सेवन करता है, वह इस अंतःकरण के मोह को सर्वथा त्याग देता है। ब्राह्मणों ने कहा, भगवान आप ही यज्ञ हैं, आप ही हवि हैं, आप ही अग्नि हैं, स्वयं आप ही मंत्र हैं, आप ही शमिधा हैं, कुशा हैं और यज्ञ पात्र हैं, तथा आप ही सदस्य, ऋषि, यजमान, उसकी धर्मपत्नी, देवता, अग्निहोत्री, श्रद्धा, सोमरस, घृत और पशु हैं।
वेद मूर्ति, यज्ञ और उसका संकल्प दोनों आप ही हैं। पूर्व काल में आप ही अति विशाल वहरा रूप धारण कर रस ताल में डूबी हुई पृथ्वी को लीला से ही अपनी डाढ़ों पर उठाकर इस प्रकार निकाल लाए थे जैसे कोई गजराज कमलनी को उठा लाया हो। उस समय आप धीरे धीरे गरज रहे थे और योगीगण आपका यह अलौकिक पुरुषार्थ देखकर आपकी स्तुति करते जाते थे। यज्ञेश्वर, जब लोग आपके नाम का कीर्तन करते हैं तब यज्ञ के सारे विघ्न नष्ट हो जाते हैं। हमारा यह यज्ञ स्वरूप सत्कर्म नष्ट हो गया था, अतः हम आपके दर्शनों की इच्छा कर रहे हैं। अब आप हम पर प्रसन्न होइए। आपको नमस्कार है। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, भैया विदुर, जब इस प्रकार सब लोग यज्ञ रक्षक भगवान ऋषिकेश की स्तुति करने लगे तब परम चतुर दक्ष ने रुद्र साक्षात वीरभद्र के ध्वज किए हुए यज्ञ को फिर आरंभ कर दिया। सर्वमान श्री हरि तो सभी के भागों का भोगता है, तथापि त्रिकपाल पूर्व स्वरूप अपने भाग से और अपनी प्रसन्न होकर उन्होंने दक्ष को संबोधन करके कहा। श्री भगवान ने कहा, जगत का परम कल्याण मैं ही ब्रह्मा और महादेव हूँ। मैं सबका आत्म ईश्वर और साक्षी हूँ तथा स्वयं प्रकाश और उपाधि शून्य हूँ। वृवर अपनी त्रिगुणात्मक माया को स्वीकार करके मैं ही जगत की रचना, पालन और संहार करता हूँ और मैंने ही उन कर्मों को अनुरूप ब्रह्मा, विष्णु और शंकर ये नाम धारण किए। ऐसा जो भेद रहित विशुद्ध परम ब्रह्म मैं ही हूँ, उसी में अज्ञानी पुरुष ब्रह्मा, रुद्र तथा अन्य समस्त जीवों को विभिन्न रूप से देखता है। जिस प्रकार मनुष्य अपने सिर और हाथ आदि अंगों में ये मुझ में भिन्न है ऐसी बुद्धि कभी नहीं करता, उसी प्रकार मेरा भक्त प्राणी मात्र मुझ में ही भिन्न नहीं देखता। ब्राह्मण, हम ब्राह्मण, विष्णु और महेश्वर तीनों ही स्वरूप एक में ही हैं और हम ही संपूर्ण जीव रूप हैं, अतः जो हम में कुछ भी भेद नहीं देखता वही शांति प्राप्त करता है। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, भगवान के इस प्रकार आज्ञा देने पर प्रजापति नायक दक्ष ने उनका त्रिकपाल यज्ञ के द्वारा पूजन करने पर अंगभूत और प्रधान दोनों प्रकार के यज्ञों से अन्य सब देवताओं का अर्चन किया। फिर एकाग्रचित हो भगवान शंकर का यज्ञ शेष रूप उनके भाग से यजन किया था तथा समाप्ति में किए जाने वाले उद्वासन नामक कर्म से अन्य सोमपाई एवं दूसरे देवताओं का यजन कर यज्ञ का उपसंहार किया और अंत में ऋषियों के सहित अभ्रत स्नान किया। फिर जिन्हें अपने पुरुषार्थ से ही सब प्रकार की सिद्धियां प्राप्त थी, उन दक्ष प्रजापति को तुम्हारी सदा धर्म में बुद्धि रहे ऐसा आशीर्वाद देकर सब देवता स्वर्गलोक को चले गए। विदुर जी ने सुना कि दक्ष सुता सती ने इस प्रकार अपनी पूर्व शरीर त्याग कर फिर हिमांचल के पति मेनक के गर्भ से जन्म लिया था। जिस प्रकार प्रलय काल में लीन हुई सती शक्ति दृष्टि के आरंभ में फिर ईश्वर का ही आश्रय लेती हैं, उसी प्रकार अनंत प्रेरणा से श्री अंबिका जी ने उस जन्म में अपने एकमात्र आश्रय और प्रीतम भगवान शंकर का ही वर्ण किया। विदुर जी, दक्ष यज्ञ का विध्वंस करने वाले भगवान शिव का यह चरित्र मैंने बृहस्पति के शिष्य परम भगवत उद्धव जी के मुख से सुना था। कुरुनंदन श्री महादेव जी का यह पावन चरित्र यश और आयु को बढ़ाने वाला है तथा पाप को नष्ट करने वाला। जो पुरुष भक्ति भाव से इसका नित्य प्रति श्रवण और कीर्तन करता है वह अपनी पाप राशि का नाश कर देता है। इस प्रकार हमारा 7वां अध्याय संपूर्ण हुआ, जिसमें प्रजापति का यज्ञ संपूर्ण हुआ। यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। अब हम फिर मिलेंगे 8वें अध्याय के साथ। यदि आप गर्भवती माता हैं तो आप इसको प्रतिदिन अवश्य ही सुने, जिससे आपको श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति हो, सभी देवी देवता का उसके ऊपर आशीर्वाद हो, आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। श्री गणेशाय नमः। जय श्री हरि विष्णु, जय श्री हरि कृष्ण।